हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और जिस बच्चे ने वो वीडियो देख ली है, तो यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 को। पूरी एक वीडियो के अंदर पूरी 4.3 खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हमसे पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहां पर हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी और उन लीनियर इक्वेशन के बच्चों आपको क्या बनाने हैं? आपको बनाने हैं ग्राफ। ठीक है, तो यार मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना है तो आपको पहले उसके कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों हमने ये टेबल बना रखी है और इस टेबल में मैंने अपनी तरफ से x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 ले रखी है। आप चाहें तो x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 हो। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे आसान वैल्यूज ले रखी है 0, 1, 2 और 3। तो यार तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या ली है बच्चों? 0 ली है। तो लेट कर लो कि आपका x जो है वो क्या है? 0 है। अब बच्चों मेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x की जगह हम क्या डालने वाले हैं? 0। तो x की जगह जल्दी से 0 डाल दो, y को y रहने दो। और अब आप देखेंगे कि आपकी y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 4। जैसे ही आपकी y की वैल्यू 4 आ गई, आपको इस टेबल को फिल कर देना है। आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 4 आई और सॉल्यूशन बन गया आपका 0,4। उसी प्रकार से मैंने सेकंड के अंदर x की वैल्यू 1 ले रखी है। तो यार जल्दी से लेट कर लो कि आपका x जो है 1 के बराबर है ना? तो यार तो हम जानते हैं हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैंने कहा हाँ। अब यहां पर आप देखेंगे कि x की जगह हमें 1 डालना है क्योंकि हमने x को 1 मान रखा है। तो अब ये 1 जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके, तो y आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। बहुत सिंपल सवाल। मैंने x की वैल्यू 1 मानी और बच्चों मेरे y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 और मेरा सॉल्यूशन जो बना वो सॉल्यूशन बना मेरा 1,3। ओके, यहां तक की भी बात समझ आ गई। अब आप देखेंगे कि मैंने x की वैल्यू यार 2 ले रखी है, तो जल्दी से x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो लेट कर लो कि आपका x जो है वो क्या है बच्चों? 2 है। आपकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, है ना? अब इस x की जगह आपने 2 ले लिया, है ना? x की जगह आपने 2 ले लिया, y की जगह y रहने दीजिए। ये 2 जो इधर प्लस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यार 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपने देखा कि जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो मेरी y की वैल्यू भी बच्चों क्या आ गई? 2 आ गई और मेरा सॉल्यूशन बना x, y दैट इज 2, 2। x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। अब आप आगे देखेंगे तो देख पाएंगे कि मैंने x की वैल्यू क्या ले रखी है? 3 ले रखी है। तो ठीक है, जल्दी से x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मैंने 3 ली। अब मेरी इक्वेशन तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, जहां पे x की जगह अब 3 आ गया। तो मैंने कहा जो 3 इधर प्लस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? y को इधर लाके माइनस किया, 4 में से 3 गया, आंसर बचा 1। आंसर बचा 1। तो मैंने जब x की वैल्यू क्या ली? 3 ली, y की वैल्यू 1 आ गई और मेरा सॉल्यूशन 3,1 बन जाएगा। बहुत सिंपल सवाल। अब आप देखेंगे यहां पर दोनों x और y को प्लस करने पर आपका आंसर 4 आ जाएगा। 2 + 2 4, 3 + 1 4, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही
कुछ इस तरीके से है। आइए चलिए इसको ग्राफ पर प्लॉट करा जाए। तो मेरे सामने अब मेरा ग्राफ आ गया। सबसे पहला सॉल्यूशन जो आपने निकाला वो आपने निकाला 0,4। तो 0,4 जरूर इस पॉइंट पर आएगा। यहाँ आपके x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, हाँ कि ना? देखिए x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू आपकी 4 है। फिर आपने निकाला 1,3। तो यहाँ आप देखेंगे 1 से जाना है 3 तक, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ये भी मेरा एक सॉल्यूशन था। फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला 2,2। मेरा एक सॉल्यूशन निकला 2,2। आप यहाँ पे देखेंगे आपके x की वैल्यू भी 2, आपके y की वैल्यू भी 2 आ गई। एट लास्ट हमने जो लास्ट सॉल्यूशन निकाला बच्चों वो निकाला 3,1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 1 आएगी। मैंने कहा इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको बना देनी है एक सीधी लाइन, और इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सरल सवाल था। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पर क्या करना है बच्चों? इस इक्वेशन को ग्राफ पर आपको करना है प्लॉट। तो यार यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 ले रखी है, फिर 1 ले रखी है, फिर 2 और फिर 3 ले रखी है। ये मैंने अपनी तरफ से ली है, आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं। तो यार मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले रखी है, तो लिखो लेट x इज इक्वल टू 0। मैंने x की वैल्यू 0 ले रखी है। तो यार यहाँ पर मेरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 2, x की जगह आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। मैंने कहा ओके, ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू 2। ये माइनस वाई इधर आकर प्लस वाई बन जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये माइनस वाई इधर आकर प्लस वाई बन जाएगा और ये 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। -2 इज इक्वल टू वाई। बड़ी ही प्यार से मेरे y की वैल्यू -2 आ गई। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू बच्चों क्या आई? -2 आई, और मेरा सॉल्यूशन बन गया 0, -2। अब मैंने x की वैल्यू 1 ले रखी है, तो मैंने कहा ओके, हमने x की वैल्यू 1 ले लेनी है। बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 1। मैंने x की वैल्यू 1 ले रखी है, तो मैंने कहा इक्वेशन तो मेरी थी x माइनस वाई इक्वल टू 2, जहाँ पे x की जगह अब आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। ये माइनस वाई अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस वाई बन जाएगा। मैंने कहा हाँ, माइनस वाई इधर आकर बन जाएगा प्लस वाई। ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 1 -2 इज इक्वल टू वाई, एंड वाई की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। मैंने कहा ओके, y की वैल्यू -1 आ रही है, तो आओ यार देख लेते हैं। -1 आई है मेरी y की वैल्यू, जब मैंने x की वैल्यू क्या ली? 1। अरे यार यहाँ आएगा -1, इसको मिटाते हैं और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा 1, -1। क्या यहाँ तक के कहानी समझ आई? हाँ बिल्कुल आई। अब मैंने x की जगह आप देखेंगे तो 2 ले रखा है। मैंने कहा ओके, तो जल्दी से लिख दीजिए लेट x इज इक्वल टू 2। मैंने x की वैल्यू क्या ले ली बच्चों? 2 ले ली। तो मैंने कहा x माइनस वाई तो मेरा यार 2 है, तो मैंने x की जगह ही 2 ले लिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, माइनस वाई इधर आएगा बन जाएगा प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। ये 2 जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। बड़ी ही सरल तरीके से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, जो कि मेरे पास क्या आई? 0।
वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, एक्सरसाइज बड़ी है, आप आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठे और मज़ेदार तरीके से देखें। जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको x की वैल्यू अब 3 लेट करनी है, तो यार जल्दी से लेट कर लो कि आपका x जो है वो क्या है, 3 है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा मेरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना। अब x की जगह हम 3 ले रहे हैं, तो मैंने कहा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है। अब ये माइनस वाई इधर आकर प्लस वाई बन जाएगा, तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब ये 2 जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। और y की वैल्यू मेरी क्या आ रही है दोस्तों, 1 आ रही है। जब मैंने x की वैल्यू 3 ली, जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 1 आई और मेरा सॉल्यूशन बन गया 3,1। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे, मजा आ गया एकदम करके। मेरे जो सॉल्यूशन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, यहाँ देख लो, मैं लाइन लगा देता हूँ सॉल्यूशनों की। 0, -2, 1, -1, 2, 0 और 3, 1। मैंने कहा ओके, अब जल्दी से प्लॉट करें। तो मैंने कहा आओ यार, सबसे पहले मेरे को प्लॉट करना है 0, -2। यहाँ आएगा 0, -2, 0, -2। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे -2 है। फिर है 1, -1, बिल्कुल इस जगह 1, -1 दिखेगा। मैंने कहा फिर एक आपने बनाया था 2, 0, याद है मुझे, 2, 0 यहाँ पर आ जाएगा। एंड एट लास्ट आपने बनाया था 3, 1। देखो यहाँ पे 3 वैल्यू है x पे और 1 वैल्यू है y पे, तो ये बन गया 3, 1। इन चारों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने के बाद आपको एक सीधी रेखा खींच देनी है और आपकी लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर प्लॉट हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सवाल। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। y इज इक्वल टू 3x को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 ले रखी है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ले रखी है। तो यहाँ पर लेट कर लो सबसे पहले कि आपकी x की वैल्यू 0 है। मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। मैंने कहा y इज इक्वल टू 3x इक्वेशन है। अब मैं अगर यहाँ पर x की जगह 0 ले लूँ तो 3 0 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो यार मेरी y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बड़ा ही सरल सवाल है ना। और मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा 0, 0। अब मैंने x की जगह 1 ले रखा है, तो यार बिना रुके जल्दी से लेट कर लो कि आपकी x की वैल्यू 1 है। अब जब मेरी x की वैल्यू 1 हो गई, अपनी इक्वेशन को उतारो। y इज इक्वल टू 3x इक्वेशन है, x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, x की जगह 1 आ जाएगा और 3 1 जा 3 होता है। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 3 आ गई और सॉल्यूशन बन गया 1, 3। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ओके, अब x की जगह 2 ले रहे हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने x की जगह 2 ले लिया, तो लिखो लेट x इज इक्वल टू 2। मैंने 2 मान लिया। तो यार मेरी इक्वेशन मुझे दे रखी है y इज इक्वल टू 3x, और जल्दी से बिना रुके x की जगह 2 डाल देंगे और y की वैल्यू 3 2 6 आ जाएगी। ओके, तो यार जल्दी से y की जगह 6 लिख देंगे और मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा x, y यानी 2, 6। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ, बात समझ आई। अब x की जगह यार हमें 3 लेना है, इसके बाद ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, है ना।
तो यार जल्दी से लेट कर लो कि आपका x जो है वो क्या है 3, तो x की जगह मैंने 3 ले लिया। मेरी इक्वेशन जो है वो क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू 3x। x की जगह मेरे को 3 लेना है, 3 3 क्या हो गया बच्चों 9 हो गया। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो यार जल्दी से यहाँ पर 9 लिख देंगे बिना रुके और मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा 3,9। बड़ा ही आसान सवाल था, मैंने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए 0,0, 1,3, 2,6, 3,9। चलिए भाई अब इसे मुझे ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। पहला मेरा आया था यार 0,0, तो वो एकदम मेरे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ऐसा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। फिर मैंने निकाला यार 1,3, तो यहाँ पे लिखो 1,3। आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या पड़ी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या पड़ जाएगी 3 पड़ जाएगी। उसी प्रकार से 2,6, तो ये मेरा 2,6 है। आप देखेंगे यहाँ आपके x की वैल्यू जो है वो पड़ी 2 और y की वैल्यू क्या पड़ी 6। अब बस इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और एक सीधी लाइन का निर्माण कर देंगे और हमारी इक्वेशन ग्राफ पर सक्सेसफुली प्लॉट हो चुकी है। तो यार आगे बढ़ चलते हैं, ये लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो पहले हम इस इक्वेशन को प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू हमने अपनी तरफ से क्या कर रखी है बच्चों, लेट कर रखी है। तो यार सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 0 मान रखी है, तो लेट करेंगे कि x की वैल्यू बच्चों क्या है 0। लेट कर लो x की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा इक्वेशन तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब x की जगह अगर मैं 0 मान लूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 0 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, 0 को हटा दो तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मेरे पास y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 3 और मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया 0,3। बहुत सिंपल था। अब आपको x की जगह 1 को लेट करना है, तो मैंने कहा जल्दी से लिखेंगे बिना रुके लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 1। मैंने x की वैल्यू 1 मान ली। ओके, मेरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह 1 आ गया है, 2 1 2। अब ये 2 जो इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यार तो मैंने कहा ये 2 जो इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस और y की सीधी सीधी वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी ही कमाल की बात है कि x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू भी बच्चों क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ पे लिख दो और x, y 1,1 की फॉर्म में आते हैं। अब मेरे को x की वैल्यू 2 लेनी है, तो यार जल्दी से लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2। मैंने कहा ओके x इज इक्वल टू 2। मेरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब जल्दी से x की जगह 2 डालना है, तो मैंने कहा ओके x की जगह 2 डाल देंगे जी और कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। 2 2 होता है मेरा 4। आगे देखेंगे तो ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या माइनस, 4 इधर प्लस इधर आके माइनस। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 3 -4 आएगा। अरे 3 में से 4 गए, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बढ़ेगा, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 4 गए -1 बचेगा। तो मैंने कहा ओके y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो मेरी y की वैल्यू -1 आएगी। तो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया 2, -1। दैट इज सिंपल। अब हमें x की जगह 3 पुट करना है, सिंपली 3 पुट करेंगे। तो मैंने कहा मेरी इक्वेशन जो मुझे दे रखी है बच्चों वो दे रखी है, पहले मैं लिख देता हूँ लेट x इज इक्वल टू 3। मेरी इक्वेशन मुझे दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखेंगे, x की जगह हम 3 लेंगे बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा 2 3 6 होता है। अब ये जो 6 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा।
तो यार y इज इक्वल टू 3 माइनस 6, y की वैल्यू -3 है ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बढ़ेगा, हाँ इंटीजर्स तो पढ़े ही होंगे। अब आगे देखते हैं मजेदार तरीके से। मैंने कहा जब मैंने y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू -3 आई। मैंने कहा ओके, तो कोऑर्डिनेट बना 3, -3। एक बार सारे कोऑर्डिनेट लिख के देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। मेरे जो 4 सॉल्यूशन आए हैं वो आए हैं 0,3, उसके बाद 1,1, उसके बाद 2,-1, उसके बाद 3,-3। ओके 0,3, 1,1, 2,-1, 3,3, ठीक है। आओ आगे देखिए। सबसे पहले मेरा आया था 0,3, तो मैंने कहा ओके 0,3 मेरा यहाँ आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3। देन आपने 1,1 भी निकाला होगा अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा हाँ हमने 1,1 भी निकाला हुआ है। उसके बाद क्या हमने 2,0 निकाला था? 2 3 6 ना कुछ अलग आया था, देखना पड़ेगा। 2,-1 निकाला था, यस 2,-1 निकाला था। यहाँ पे 2,-1 लिखेंगे एंड एट लास्ट हमने 3, कौन सा निकाला यार, 3,-3 हमने निकाला था, बिल्कुल। मैंने कहा हाँ यहाँ लगा दो 3,-3। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 है। बस इन्हीं को ज्वाइन करते हुए एक सीधी लाइन बना दो और आपकी इक्वेशन ग्राफ पर आसानी से प्लॉट हो चुकी है। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत मजेदार। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यार क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भाई आपको एक पॉइंट दे रखा है, 2,14 जिसे आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि हाउ मैनी सच लाइंस आर देयर, जो कि इसके थ्रू पास कर रही हूं। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइनें, मैंने कहा एक पॉइंट है, इससे अनगिनत लाइनें पास हो सकती है। मैं जितनी लाइनें चाहूं उतनी लाइनें इस पॉइंट से पास कर सकता हूं। मैं चाहूं यहां से भी एक निकालूं, मैं चाहूं यहां से भी एक निकालूं। तो तुम देख लो यार, एक पॉइंट से अनगिनत लाइनें निकाली जा सकती हैं, लेकिन हमें इक्वेशन मांगी है किन्हीं 2 लाइंस की। आपको इक्वेशन मांगी है किन्हीं 2 लाइंस की। कोई भी 2 लाइंस की इक्वेशन आपको देनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही हो। क्या बात समझ आ रही? मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखो यार। मैंने कहा एक इक्वेशन दे देते हैं x + y, एक इक्वेशन दे देते हैं x - y। क्या बात समझ आ रही है? आप कोई भी दे सकते हैं। आप चाहे तो 2x + 3y अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 7x - 9y अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे छोटे छोटे चुने, है ना। जब भी आपको बोला जाए कि ये एक पॉइंट दे रखा है, 2 इक्वेशन दे दो जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, मैंने कहा बड़ी आराम से दे सकता हूँ। क्या? बड़ी आराम से दे सकता हूँ। एक ले लेना x + y, एक ले लेना x - y। हालांकि लेने को कुछ भी ले सकते हो, इसका आंसर बुक के पीछे नहीं दे रखा होगा, कारण कि हर बच्चा कुछ भी ले सकता है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है ना। लाइंस तो अनगिनत पास हो सकती है, कोई लिमिटेड आंसर नहीं है इसका। तो मैंने अपनी मर्जी से x + y और x - y ले लिया। तो मैंने कहा ये मेरा x है, ये मेरा y है। देखकर बताओ कि x + y क्या आएगा। मैंने कहा 2 + 14, आंसर आएगा 16, है ना। और x - y, 2 - 14 दैट इज -12। क्या बात समझ आई? तो मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दी। क्या? मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दी। x मैंने इसको माना, y मैंने इसको माना, तो इसी की वैल्यू के हिसाब से मैंने यहाँ वाली वैल्यूज को लिखा है, ठीक है। अब आप कोई भी एक इक्वेशन इसमें से उठा लो, x + y = 16। अब ये देखो कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने कहा हाँ, x की जगह 2, y की जगह 14, अरे वाह, प्लस करने पे 16 आ रहा है, सॉल्यूशन है। बात समझ आ रही है? सॉल्यूशन है। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी देखूंगा 2 - 14, क्या -12 आ रहा है? हाँ -12 आ रहा है, तो सॉल्यूशन है। आप अपनी मर्जी से
कुछ भी लगा सकते हैं, 2x प्लस 3y, 7x माइनस 9y, कोई भी नंबर लगाओ, कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ, x और y के साथ, x और y के साथ कोई भी नंबर लगाओ, कोई भी साइन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस x की वैल्यू यार 2 लेना और y की वैल्यू 14 लेके इसके आगे वाले आंसर्स कैलकुलेट कर लेना। मैंने एक x प्लस वाई लिया और एक x माइनस वाई लिया। मैं तहे दिल से आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। जिसको नहीं आया बस एक कमेंट और आपके सामने एक वीडियो और आ जाएगी, ठीक है यार। बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन जरा उतार लूं क्या, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो मैंने कहा ओके, एक इक्वेशन मुझे दे रखी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। अब बोल रहा है ये पॉइंट जो है वो ग्राफ पर इस इक्वेशन पर आता है, जो हम लाइन बनाते हैं ना उसकी इक्वेशन पर ये पॉइंट आता है 3,4। बात समझ आई? तो मैंने कहा ये जरूर x की वैल्यू होगी, ये जरूर y की, आपने पढ़ रखा है, ये जरूर x की वैल्यू होगी और ये जरूर y की वैल्यू होगी। आपको वैल्यू निकालनी है a की, आपको वैल्यू निकालनी है, साथ बोलिए a की। तो मैंने कहा y की वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, a को a रहन दो। x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू 3 दे रखी है, x की वैल्यू 3 दे रखी है प्लस 7। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। ओके, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 3 इंटू a 3a होता है और प्लस में 7 होता है। ये 7 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 7 गए तो बराबर आ जाएगा 3a के। 12 में से 7 गए तो बचा 5 5 5। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा 5/3 इज इक्वल टू a। बड़ी ही प्यार से हमने a की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। बड़ा मजा आया निकालने में और बड़ा ही सरल सवाल था। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक टैक्सी वाला है, क्या है, एक टैक्सी वाला है। हमारे रामू काका टैक्सी वाले दिख रहे होंगे आपको, जिसको नहीं देख रहे ध्यान से देख लो। हाँ भाई, ये टैक्सी वाले भैया जो है ये 1 किलोमीटर का 8 रुपया लेते हैं। बड़ी ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर का कितना, 8 रुपये लेते हैं। लिख लो यार, ये 1 किलोमीटर का 8 रुपये लेते हैं। कि भैया अगर मैं इन्हें बोलूं मेरे को 1 किलोमीटर ले जाओ, कहेंगे 8 रुपये, है ना। और आप जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 5 रुपये से इनका दाम बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मेरे को 2 किलोमीटर जाना हो, है ना, अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना हो तो भैया कह रहे 13 रुपये लगेगा। 13 रुपये कैसे लगेगा, पहले किलोमीटर का तो भैया कितने लेंगे, 8 रुपये, लेकिन जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ाओगे वैसे वैसे 5 रुपये बढ़ाते जाएंगे। बात समझ आई? क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ बात तो समझ आ रही है। अब मैंने कहा भैया अगर मैं 3 किलोमीटर जाना चाहूं तो कितना पैसा लोगे। तो कह रहे भैया 3 किलोमीटर जाओगे तो आपसे 18 रुपये लेंगे। कितने लेंगे, 18 रुपये लेंगे। कैसे, पहले किलोमीटर का 8 रुपया बचे 2 किलोमीटर का 5 रुपया। बात समझ आ रही है? 2 5 10, 10 प्लस 8 18 रुपीज हमसे रामू भैया लेंगे हमें टैक्सी में घुमाने के लिए। 1 किलोमीटर का 8 रुपये, 2 किलोमीटर का 13 रुपया और 3 किलोमीटर का 18 रुपया। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप डिस्टेंस को क्या मान लो, x मान लो। तो मैंने कहा ओके, डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी
x। मान लिया कि मैंने जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो x था, और जो फेयर है रामू काका का, जो खर्चा है, जो टोटल पैसे रामू काका लेंगे उनको y मान लो। एंड द फेयर जो था उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। बोल रहा है आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो बनाओ अपनी इक्वेशन। जी रामू काका जी बना रहे हैं, रुकिए जरा। तो मैंने कहा इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी, इक्वेशन बनानी। तो मैंने कहा यहाँ पर टोटल हमसे ले रहा था 8 रुपये, यहाँ पर टोटल हमसे ले रहा था यार 13 रुपये, और यहाँ पर टोटल हमसे ले रहा था यार 18 रुपया। कितना ले रहा था, 18 रुपया ले रहा था। जैसे अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा, ध्यान से देखना यार भाई लोग, ध्यान से देखो। अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो 3 किलोमीटर के लिए टोटल ये 18 रुपये लेंगे, टोटल ये 18 रुपये लेंगे। और पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये लेंगे, बचे 2 किलोमीटर का, बचे 2 किलोमीटर का हमसे 5 रुपये लेंगे। तो मैंने देखा हर बार यहाँ पर मेरा टोटल फेयर दे रखा है। क्या दे रखा है, टोटल फेयर, मतलब जितना खर्चा मेरे को पड़ रहा है। तो जितना खर्चा मेरे को पड़ रहा है उसको मैंने क्या मान रखा है यार, उसको मैंने y मान रखा है। तो मैंने कहा हाँ उसको तो मैंने y मान रखा है। तो टोटल फेयर को जल्दी से यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम y लिख देते हैं, है ना। हर बार रामू काका 8 रुपये तो मांग ही रहे हैं, हर बार रामू काका 8 रुपये मांग रहे हैं। और जितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ, जितना डिस्टेंस, कम ऑन मेरे साथ बोलो यार, जितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूँ उससे कम मेरा यहाँ पर आ रहा है। बड़ी ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 0 × 5 आ रहा है। अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 × 5 आ रहा है। अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे 2 × 5 आ रहा है। तो जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उससे एक कम यहाँ पर आ रहा है। बात समझ आ रही है। ऐसे अगर मैं 4 किलोमीटर ट्रैवल करूँगा तो यहाँ पर 8 रुपये पहले लेंगे, बचे 3 किलोमीटर के मेरे से 5 रुपये लेंगे। बात समझ आ रही है। तो जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उससे एक कम मेरा यहाँ पर आ रहा है। हर बार जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ x, देख लो मैंने मान रखा है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ x, उस x से एक कम अमाउंट यहाँ पर आएगा, है ना। इनटू में कितने रुपए, 5 रुपये मेरे से लेंगे। बात समझ आई, बात समझ आई। फिर से ध्यान देना, फिर से ध्यान देना। टफ क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है, सबसे आसान तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। फिर से देखिए, क्या, फिर से देखिए, 1 किलोमीटर का 8 रुपये, 2 किलोमीटर का 13 रुपये, 3 किलोमीटर का 18 रुपये। अगर मेरे को 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो ऐसे लेंगे, 18 रुपये लेंगे, जिसमें से 1 किलोमीटर का 8 रुपया, बचे 2 किलोमीटर का 5 रुपया, है ना। तो टोटल फेयर तो यार मेरा y है, टोटल फेयर की जगह मैंने y लिया। हर बार, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, तीनों केसेस के अंदर शुरुआत में मेरा 8 आ रहा है, इसलिए 8 ले लिया। उसके बाद मेरा जितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूं उससे एक कम अमाउंट आ रहा है। जैसे अगर मैं 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर मैं 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 आ रहा है। तो वैसे ही मैं x किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, x - 1 आएगा। और साथ में हर बार 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर बार 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हर बार यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ आया, आया कि नहीं आया। मैंने कहा ओके, y = 8, ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 5 × x 5x, 5 बन जा 5, तो 8 में से 5 गए, हमारा बचा 3। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8 में से 5 गया 3 + 5x, बन गई मेरी इक्वेशन। मजा आ गया, इसको डाल दो डब्बे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि यार ये एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, पर मैं आशा करता हूँ यार आपको समझ आया होगा। चलिए भाई बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर डली हुई दे रखी है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर डली हुई दे रखी है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी लीनियर इक्वेशन का ये वाला ग्राफ है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी ही आसानी से मैं बता सकता हूँ। आप बड़ी ध्यान से अपनी नज़रें गड़ाकर यहाँ पर देखेंगे तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को उतार लूँ? मैंने कहा ओके। एक दे रखा है -1,1, एक दे रखा है 0,0 और एक दे रखा है 1,-1। अरे मैंने आपको बताया था कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जो भी इक्वेशन होगी ये तीनों पॉइंट उसे सेटिस्फाई कर देंगे। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट वाले पार्ट पे। फर्स्ट वाले पार्ट में y जो है x के बराबर है, y जो है x के बराबर है। तीनों में चेक करेंगे, तीनों में चेक करेंगे। किसी एक में भी गलत हो गया तो काट देंगे, किसी एक में भी गलत हो गया तो काट देंगे। तो यहाँ पर देखा यार y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1 है। क्या 1 और -1 बराबर होते हैं? मैंने कहा नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो मैंने कहा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पहले वाला आंसर गलत है। दूसरे वाले पे आओ, x + y = 0। तो मैंने कहा x + y = 0 है, x की जगह -1, y की जगह +1। क्या आंसर 0 आएगा? मैंने कहा हाँ। फिर दोबारा क्या है, दूसरे स्टेप पे आ जाओ। x + y 0 है, x की जगह 0, y की जगह 0। क्या आंसर 0 आएगा? मैंने कहा हाँ। दूसरा टेस्ट भी पास हो गया। मैंने कहा आगे देखिए, यहाँ पर x + y = 0 है, x की जगह 1, y की जगह -1। अरे 1 - 1 भी क्या होता है? 0। ये इक्वेशन तीनों टेस्ट पास कर गई, ये इक्वेशन तीनों टेस्ट पास कर गई, मतलब ये इक्वेशन ही हमारा आंसर है। क्या बात समझ आई? बात समझ आई तो बोलो आई। अब भाई एक चुनने को बोला था, हमें चॉइस करने को बोली थी, तो एक ही आंसर है और वो आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ खत्म। आपको हर इक्वेशन को तीनों में डाल के देखना है। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ। सेम ऐसा ही इसका एक बी पार्ट भी है, उसकी भी इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। अब बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इस लाइन की है। तो मैं देख लेता हूँ यार, मेरे को यहाँ पर ना 3 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। मेरे को यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं कि ये और एक ये। एक दिख रहा है -1,3, एक मुझे दिख रहा है 0,2 और एक मुझे दिख रहा है 2,0। मैंने कहा पहली इक्वेशन है y = x + 2, y = x + 2। मैंने कहा y की जगह 3 डाल दो, x की जगह -1 डाल दो। तो y की जगह 3, x की जगह -1 डाला। मैंने कहा -1 और +3 तो 2 होता है और 2 और 3 तो बराबर होते नहीं। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। क्या? इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो मैं कहूँगा पहले वाला जवाब गलत है। किसी एक में भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बोल देना जवाब गलत है, तीनों में सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड वाला देखेंगे, y = x - 2, y = x - 2, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा y की जगह तो 3 आएगा, x की जगह -1 आएगा और फिर -2। अरे -1 और -2 क्या होता है बच्चों? -3 होता है और 3 और -3 कभी बराबर नहीं होते। ये तो दूसरी वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई। बड़े ही गम के साथ हमें लौटना पड़ रहा है। दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। अब मैं तीसरी इक्वेशन की बच्चों बात करूं तो तीसरी इक्वेशन है y = -x + 2। तो मैंने कहा ओके, तीसरी इक्वेशन को देखूं तो y की जगह 3 माइनस x की जगह -1 + 2, ठीक है। बात समझ आई? माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। अच्छा 1 + 2 क्या 3 के बराबर होता है? मैंने कहा हाँ, पहला टेस्ट पास कर गई।
दूसरे टेस्ट पे आओ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। तो मैंने कहा ओके y की जगह 2 आएगा, x की जगह 0 आएगा, तो मैंने कहा ये भी पास हो गया, 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर आ गया। अब आते हैं तीसरी वाले पर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। तो मैंने कहा यार y मेरा 0 है, x मेरा 2 है, मैंने कहा माइनस 2 प्लस 2 कट के आंसर ये भी क्या आ जाएगा 0। मैंने कहा अरे वाह, ये तीसरा टेस्ट भी क्या कर गई, पास कर गई। क्या बात समझ आ रही है, तीसरा टेस्ट क्या कर गई, पास कर गई। इसका मतलब सही जवाब है थर्ड वाला। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ, आपको तीनों से चेक करके देखना है। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे यार क्या प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके आपको। तो यार यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance travel by any body। मैं सच कहूँ इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी समझ नहीं आती है, पर यहाँ पर बात चल रही है किसकी, इतना मेरे को पता, बात चल रही है वर्क डन की। बच्चों किसकी बात चल रही है, वर्क डन की बात चल रही है। खैर बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, साइंस मेरी भाषा नहीं है, साइंस बड़ी बेकार लगती है मेरे को, पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आती। बस इतना समझ आया है यहाँ पे बात चल रही है वर्क डन की, है ना। तो यार वर्क डन का आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ रखा है या आप 9th क्लास में वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला यार होता है, मैं एक बार दिखा देता हूं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। जब मैं कोई फोर्स मारूंगा तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगा तभी तो वर्क होगा। ऐसा मुझे हिमांशु सर ने बताया था। ठीक है, हिमांशु भैया ने मुझे बताया था कि वर्क डन बच्चों किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ऐसा आप कहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों, आप अपनी साइंस की क्लास में ऐसा पढ़ने वाले हैं कि आपका वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको बनानी इसकी एक लीनियर इक्वेशन, है ना, आपको बनानी इसकी एक लीनियर इक्वेशन। आपको कांस्टेंट जो फोर्स लग रही है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। आपको फोर्स कितनी दे रखी है भाई, 5 दे रखी है। मैंने कहा फोर्स तो मुझे 5 दे रखी है, एक को मान लो x और एक को मान लो y, तो आपकी बड़ी प्यार से इक्वेशन तैयार हो जाएगी। आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 5x। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई? मैंने कहा बात समझ आ गई है, y इज इक्वल टू 5x मेरी इक्वेशन आ गई है। बस एक सिंपल से फॉर्मूले से, फॉर्मूला कौन सा, वर्क डन का। तो भैया क्या मेरे को ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पेपर में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। अभी के लिए समझ लो, वर्क डन बच्चों किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। फोर्स मेरे को क्वेश्चन के अंदर 5 दे रखी है, वर्क डन और डिस्टेंस को मैंने x और y मान लिया। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ बात समझ आ गई। अब आपको बोला गया है, आपको डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है, आपको वर्क डन निकालना है। डिस्टेंस दे रखा है 2 यूनिट, क्या दे रखा है 2 यूनिट। डिस्टेंस मेरा क्या है बच्चों, डिस्टेंस मेरा x है, यानी x जो है मेरे को क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में 2 दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है ना, फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है। तो मैंने कहा वर्क डन यानी y मुझे निकालना है, y मुझे निकालना है। मैंने कहा y इज इक्वल टू 5x है, तो मैंने कहा x की जगह 2 डाल दो, 5 2 जा 10 आ जाएगा। वर्क डन कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। सेकंड पार्ट में देखेंगे, आपको 0 यूनिट दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस माने x तुम्हें दे रखा है 0, तुम्हें निकालनी y की वैल्यू। बच्चों आप लोग क्या करने वाले हैं, लगाने वाले अपनी लीनियर इक्वेशन। x की वैल्यू आपको दे रखी है 0, अगर आपने एक भी डिस्टेंस नहीं चला तो सीधी सी बात आपका वर्क डन भी 0 हो गया।
है। क्या बात समझ आई? अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। अरे यार बड़ा क्वेश्चन है, बात तो समझ आ रही होगी ना। अब इसका हमें क्या बनाना है यार? ग्राफ बनाना है। तो चलिए यार ग्राफ बनाएंगे, पहले इसे मिटा लेते हैं। इक्वेशन मेरी क्या है? y इज इक्वल टू 5x। इक्वेशन मेरी क्या है? y इज इक्वल टू 5x। इसका मुझे क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो यार इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर रखी है, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू पहले 0 ली, तो लिखो लेट x इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरी क्या है? y इज इक्वल टू 5x। तो मैंने कहा 5 इंटू 0 भी बच्चों क्या आ जाएगा? 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मेरी y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो मैंने कहा ओके, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मेरी y की वैल्यू भी बच्चों क्या आ गई? 0 आ गई। अब मेरे को x की वैल्यू 1 लेनी है, तो जल्दी से लिखते हैं, बिना रुके लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। अब मेरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 5x। x की जगह आप लोग 1 ले लीजिए। तो मैंने कहा ओके, x की जगह मैं 1 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो मैंने कहा ओके, y की वैल्यू जल्दी से ले लेते हैं, 5 आ रही है। तो मैंने कहा ओके, y की वैल्यू 5 और मेरा कोऑर्डिनेट बन गया 1,5। और अब आपको x की वैल्यू 2 लेनी है। तो मैंने कहा ओके, जल्दी से लेट कर लेंगे कि आपकी x की वैल्यू 2 है और मेरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 5x। x की जगह 2 डाल देंगे, 5 2 जा 10 होता है, तो 5 2 जा 10 कर देंगे। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 ली, जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 10 आ गई और मेरा आंसर आ गया 2,10। क्या बात समझ आई? ऐसे ही आपको x की वैल्यू अब लेनी है 3, तो जल्दी जल्दी x की वैल्यू 3 लेंगे, लेट कर लेंगे कि आपका x 3 है। इक्वेशन थी आपकी y इज इक्वल टू 5x। x की जगह आप लोग क्या ले रहे हैं यार? x की जगह 3 और y की वैल्यू आपके आंसर आ गया यार 15, आंसर आ जाएगा। तो यार हमारे यहाँ पर आंसर आ गया 15। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब इन्हीं सॉल्यूशंस को हमें प्लॉट करना है बच्चों ग्राफ पे। तो मैंने कहा आराम से हो जाएगा, सबको तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा ग्राफ छोटा सा है, आप सबको करेंगे, है ना। मैं 2 को कर देता हूँ। जैसे एक मेरा 0,0 आ रहा था, अगर याद हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक मेरा 0,0 आ रहा था, फिर आ रहा था 1,5। तो 1 से जाएंगे 5 की तरफ जाएंगे तो आ गया 1,5। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 1 पड़ेगी और y की वैल्यू आपकी 5 पड़ेगी, है ना। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। 2 और 10 को प्लॉट करने की जगह नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे तो आप जरूर करेंगे। बस आपको इसको ज्वाइन करके एक लाइन बना देनी है और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। यामिनी और फातिमा, दो लड़कियां, यामिनी और फातिमा दो लड़कियां कौन सी क्लास की? 9th क्लास की। उन्होंने टुगेदर यानी साथ मिलके 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। आपको इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है यार। यामिनी ने भी कंट्रीब्यूट किया है, यामिनी ने भी कंट्रीब्यूट किया है और फातिमा ने भी कंट्रीब्यूट किया है। फातिमा ने भी कंट्रीब्यूट किया है। किया दोनों लड़कियों ने कंट्रीब्यूट है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है। मान लो यामिनी ने मान लो यार यामिनी ने x रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और फातिमा ने y रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन दोनों ने मिलाकर जब भी बोलेंगे तो क्या होगा? प्लस। दोनों ने मिला करके 100 रुपये इकट्ठे किए हैं। दोनों ने मिला करके 100 रुपये इकट्ठे किए हैं। क्या मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई? अरे वाह, बड़ा आसान सवाल था, लीनियर इक्वेशन बन गई। चलिए भाई
बहुत अच्छे से अब आगे देखते हैं, है ना। तो यार मैंने इसको अब ग्राफ पर प्लॉट करना है, इन्होंने बोला ड्रॉ द ग्राफ। अब मुझे इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ x की वैल्यू ली है। आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मैंने 10, 30, 50 और 100 ले ली। तो यार जब मैंने x की वैल्यू 10 ली, तो यहाँ पर जल्दी से लेट करो कि आपकी x की वैल्यू क्या है, 10 है। आपकी इक्वेशन है x + y = 100। तो मैंने कहा x की जगह तो 10 आ गया, तो मैंने कहा ये जो 10 इधर है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू 100 - 10 आएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 - 10 दैट इज 90 आ जाएगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 10 ली, तब मेरी y की वैल्यू 90 आ गई और मेरा सॉल्यूशन बन गया 10, 90। बात समझ आई। मैंने कहा हाँ, अब आपको x की वैल्यू 30 लेनी है, तो लेट कर लो, क्या कर लो, लेट कर लो। लेट x = 30 और x + y = 100 मेरी इक्वेशन है ना। तो मैंने देखा यार यहाँ पर आपका 30 आएगा x की जगह, और ये 30 जो इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो y = 100 - 30, तो y की वैल्यू यार 70 आ जाएगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 30 ली, तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी, है ना। तो मैंने मेरा सॉल्यूशन क्या बन गया, 30, 70 बन गया। मैंने कहा हाँ यहाँ तक समझ आ गया, पूरा समझ आ गया। अब मेरे को x की वैल्यू क्या लेनी है, x की वैल्यू लेनी है 50। क्या बात समझ आई, x की वैल्यू क्या लेनी है, 50 लेनी है। तो मैंने कहा ओके, जल्दी जल्दी लिख दो, लेट x = 50। तो मैंने कहा मेरा x + y किसके बराबर, 100 के बराबर। x की जगह 50 आ गया, 50 + y 100 के बराबर। 50 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू 100 - 50 दैट इज 50 करेंगे तो यार 50 आ जाएगा आंसर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। 100 में से 50 गया, 50 बचेगा। मैंने कहा ओके, जब मैंने x की वैल्यू 50 ली, तो y की वैल्यू भी 50 आ गई और मेरा कोऑर्डिनेट बना 50, 50। क्या बात समझ आई, हाँ बात समझ आ गई। अब x की वैल्यू 100 ले रखी है, तो मैंने कहा ओके ओके, लेट कर लो, x की वैल्यू 100 है। क्या बात समझ आई। तो मैंने कहा x की वैल्यू 100 मैंने लेट तो कर ली है। अब आगे देखेंगे, क्या आगे देखेंगे तो देख पाएंगे कि मेरी इक्वेशन है x + y = 100। x की जगह ही 100 आ गया, है ना। ये 100 जो इधर प्लस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू 100 - 100 आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई आखिर में 0। जब मैंने x की वैल्यू 100 ली, तो बच्चों y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 और मेरा सॉल्यूशन 100, 0। 10, 30, 50, 100। अब आइए प्लॉट करें। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मेरा 10, 90 यहाँ पर एक बन रहा है, ठीक है। 10, 90 यहाँ पर एक बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू जो है आपको 10 दिखाई पड़ जाएगी और y की वैल्यू 90। 10, 90 के बाद हमने 30, 70 लिया था। 30 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 70 तक बढ़ेंगे, ठीक है, 70 तक बढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 70 है। उसके बाद हमने शायद 50 से किया था, 50 से 50 तक जाएगा, 50 से 50 तक जाएगा। मैंने कहा ओके, 50 से 50 तक जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू भी 50, यहाँ पे y की वैल्यू भी 50। उसके बाद शायद हमने खुद 100 से कर दिया था और मेरा 100, 0 आया था, तो 100, 0 यहाँ पर आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। इसको ज्वाइन करते हुए जल्दी से एक लाइन का निर्माण हम लोग कर देंगे और हमने इक्वेशन को प्लॉट कर दिया। सवाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जय हो। आखिरी सवाल आ गया, आखिरी सवाल। बड़ी देर से बैठे हैं, बड़ी देर से बैठे हैं, ऐसे ही बैठेंगे अच्छे नंबर लाएंगे। जोश बना रहना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, लगन के साथ बैठेंगे और सारा काम आज करेंगे। कमिटमेंट लिया है कि एक लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे तो खत्म
करेंगे। यार बीच बीच में कट आ रहे होंगे, क्या है हमारा स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो बाहर कभी कभी शोर हो जाता है, तो उस वजह से हमें कट लेना पड़ता है। तो बाकी तो हम यार एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से पढ़ाने को। तो बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो यहाँ पर हमें बोल रखा है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। लीनियर इक्वेशन जो कि फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस के टेम्परेचर में बदलती है। टेम्परेचर तो पढ़ा ही होगा, अरे आज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब वैसे ही एक टेम्परेचर फ़ारेनहाइट भी होता है ना। और यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट करने वाला एक फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि आपको इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने सेल्सियस को x मान लिया और फ़ारेनहाइट को y मान लिया। इधर देखेंगे हमने सेल्सियस को x मान लिया, देखो ऊपर वाली ही उतार रहा हूं पूरी, और फ़ारेनहाइट को हमने y मान लिया। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ बात समझ आई। अब वो बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 लो। मैंने अपनी तरफ से लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा ओके, सबसे पहले लेट कर रहे हैं कि हमारे x की वैल्यू 0 है। तो मैंने कहा ओके y इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 मेरी इक्वेशन है। ओ सॉरी, c की जगह x आएगा। तो मैंने कहा x की वैल्यू मैंने 0 मान रखी है, तो मैंने कहा 9/5 इंटू में 0 प्लस 32। मैंने कहा ओके ओके ओके, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0। इस हिसाब से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32। तो जब मैंने अभी देखो यार, अभी आराम से देखो, 0 आ गया प्लस 32, 0 हटा दो, क्या जा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। हाँ, बस y की वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गई। मैंने कहा ओके, y की वैल्यू आ गई 32। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 32 आ जाती है, तो मेरा सॉल्यूशन 0,32 बन जाता है। अब मैंने x की वैल्यू 5 ले रखी है। आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। तो मैंने x की वैल्यू 5 ले रखी है, तो जल्दी से लिखेंगे लेट करेंगे कि आपकी x की वैल्यू 5 है। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 काट दो तो y की वैल्यू 9 प्लस 32 दैट इज 41 आ जाएगी। क्या बात समझ आई? 5 से 5 कट गया तो आपके y की वैल्यू 41। तो जब मैंने x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू 41 आ रही है। y की वैल्यू 41 आ रही है, तो 5,41 मेरा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे। आगे देखेंगे तो देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे? देख पाएंगे मेरी x की वैल्यू 10 है। तो ठीक है, लिखो लेट x इज इक्वल टू 10। इसे मिटा दूँ? मेरे पास देखो यार जगह नहीं है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे उतार लेना, ये उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ के तो नंबर हैं। हाँ, तो अब जल्दी से x की जगह हम क्या ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, x की जगह हम 10 लेते हैं। तो लेट करेंगे कि आपकी x की वैल्यू 10 है। अब मैंने देखा यार y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 है। x की जगह मैंने क्या ले लिया? 10 ले लिया। 10 और 5 कटे 2 पे, 9 2 जा 18, और 18 और 32 को हमें क्या करना है यार? प्लस। तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। जब मैंने x की वैल्यू 10 ली तो y की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 10 ली तो y की वैल्यू 60 आ गई। तो मेरा कोऑर्डिनेट 10,60 बन जाएगा। क्या बात समझ आई? मैंने कहा बात समझ आ गई। अब मैंने एट लास्ट x की वैल्यू 15 ले रखी है। तो मैंने कहा ओके, x की वैल्यू 15 ले रखी है, ले लेंगे x की वैल्यू। मैं इसे मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है। पीपीटी वालों को बोलेंगे जल्दी जगह अच्छी बनाया करे। तो x की वैल्यू अब मैं 15 ले रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। x की जगह मैं क्या ले रहा हूँ यार? x की जगह 15 आएगा, x की जगह 15 आएगा प्लस 32। यार 5 कटा 15 कटा 3 पे, 9 3 जा 27, हाँ कि ना? 27 और 32 को हमें प्लस करना है। तो मैंने कहा प्लस करने पर आपका आंसर क्या आएगा? मैंने कहा प्लस करने पर, अरे यार आंसर यहाँ पर देखो यार 50 आएगा। आंसर यहाँ पर 60 नहीं 50 आएगा, गलती मिल गई।
50 आएगा, 50 कर लो। सॉरी 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 सॉरी, 50 आंसर आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, वही देखो आंसर, आंसर यहाँ पर छोटा कैसे आ रहा है। खैर आगे देखेंगे, क्या 27 और 32 को प्लस करेंगे तो आंसर आपका 59 आएगा। ठीक है, ओके, आंसर आपका 59 आएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए 59 आ रहा है, और ये बन गया 15,59। मेरे पास मेरे 4 सॉल्यूशन आ गए। अब इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यार हो सकता है कि आप थोड़े बोर हो रहे हो, बट आपके लिए ज़रूरी है और इस चीज़ को पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है। ठीक है, चलिए यार, आप देखेंगे तो एक मैंने इस बार थोड़ा अलग ले रखा है, थोड़ा बड़ा कार्टेशियन प्लेन ले रखा है। क्या है, गूगल पे हमें इतनी अच्छी फ़ोटो मिलती नहीं है कभी टाइम आएगा जब अपनी भी बनाएंगे, पर छोड़ो, अभी इधर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरे को 0,32 दे रखा है, प्लॉट करते हैं। 0,32 कुछ यहाँ पर आएगा 0,32। ठीक है, मैंने कहा ओके। अब अगला जो है 5,41 दे रखा है, मैंने कहा ओके 5,41 भी देख लेते हैं। 5,41 कुछ आएगा, यहाँ पे लिख दो 5,41। यहाँ पे x की वैल्यू आप 5 देख पाएंगे और y की वैल्यू आप 41 देख पाएंगे। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ। अब अगला दे रखा है 10,50 दे रखा है अगला वाला, तो 10 से 50 तक जाना, 10 से 50 तक जाना। आ गया, ये लो 10,50 आ गया। उसका अगला 15,59 दे रखा है, तो 15 से 59 तक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे 15,59। जब आप ये चारों कोऑर्डिनेट प्लॉट कर देंगे तो बस आपको इन्हीं की मदद से एक सीधी लाइन खींच देनी है। बस थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ दिख रहा है, वो ठीक कर देंगे थोड़ा सा, हल्का सा। ओके, तो मैंने कहा ओके, मज़ा आ गया एकदम। हमारी इक्वेशन ग्राफ पर प्लॉट हो गई है। बढ़ चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट यार बहुत अच्छा है। अब यहाँ से एक्सरसाइज बहुत इजी है और हम एकदम एंड पर हैं इस समय। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सेल्सियस में कितना दे रखा है? 30 डिग्री सेल्सियस है ना। एफ की वैल्यू पूछी है, मैंने कहा ओके फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है 30 प्लस में 32, बस सेल्सियस की वैल्यू हमें दे रखी है। 5 से 30 कटा 6 पे, मैंने कहा 9 6 54 होता है, प्लस में 32, तो यह आ गया आपका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बात समझ आई? बड़ा ही आसान सवाल था ये तो। चलिए भाई थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 95 दे रखा है। इस बार आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है 95, आपको सेल्सियस निकालना है, आपको सेल्सियस निकालना है। तो मैंने कहा फ़ारेनहाइट आपको 95 दे रखा है, मैंने कहा ओके सेल्सियस आपको निकालना है, तो सेल्सियस हम आपको निकाल के दे देते हैं। 32 इधर प्लस हो रहा है, 32 इधर जो है प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके इधर आकर माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 9/5 इंटू में सी। मैंने कहा माइनस कर दो, 63 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ 63 आ जाएगा। 9/5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। या तो इधर देख लो यार, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आसान है। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ 9 की टेबल में 63 कितने पर आता है? मैंने कहा 9 की टेबल में 63 7 पर आता है। 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल था? मैंने कहा नहीं, बस थोड़ी सॉल्विंग है ना। आते हैं यार, जब टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा? 2 हिस्सों में क्वेश्चन है आपके पास। जब टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस हो, सेल्सियस में मेरा 0 डिग्री हो, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा? सबसे पहला सवाल। तो मैंने कहा सेल्सियस को 0 कर दो, मैंने कहा सेल्सियस को 0 कर दो, सेल्सियस को 0 कर दो, प्लस में 32। कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा 0। तो मैंने कहा 0 आ गया, 0 हटा दो,
फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा टेम्परेचर रहेगा अगर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है। तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि भाई अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, अगर फ़ारेनहाइट ही मेरा 0 डिग्री हो तो सेल्सियस क्या होगा। तो मैंने कहा फ़ारेनहाइट को 0 ले लो, अब सेल्सियस निकाल के देखेंगे। अब सेल्सियस निकाल के देखने वाले हैं। ये 32 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 32 को इधर आके माइनस कर दो, इधर बचा 9/5c। बात समझ आई? मैंने कहा हाँ बात समझ आई। मैंने कहा ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 9c। 32 इंटू 5 करो, क्या आएगा आंसर यार। मैंने कहा 5 2 10 1 कैरी 160 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके, ये आ जाएगा 160/9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सेल्सियस। जब मेरा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तब जाके मेरा ये आंसर आने वाला है। ओ भाई साहब, अब आ चले हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगर हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो जाए, है ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस टेम्परेचर पे सेम रहेंगे ये बताना है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस टेम्परेचर पे सेम रहेंगे, F जो है C के बराबर। तो F की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, C लिख देंगे, क्योंकि F और C तो आपस में क्या है, बराबर है। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ बात समझ आई। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। C माइनस 9/5c इज इक्वल टू 32। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 5, बीच में लगेगा माइनस का साइन। अब हमें करना है यार क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 5c और ये आ जाएगा 9c। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे। यार 5c में से 9c गए तो -4c बचेगा। अरे 9 में से 5 गए, 4 साइन लगाओ बड़े का 9 का, है ना। मैंने कहा ओके समझ आ रहा है क्या। मैंने कहा हाँ। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा हाँ 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, -4 कहूँ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4। 4 और 32 कटे 8 पे, तो 8 5 जा 40, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट जो है बराबर हो जाएगा। जो बच्चा यहाँ तक टिक पाया ना उसको मेरा सॉल्यूट है भाई। भाई कसम से बहुत मज़ा आया इस क्लास में। हालांकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी लेकिन हमने ख़त्म करी और बहुत मज़ा आया, कसम से बहुत मज़ा आया। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया जस्ट कमेंट इट, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। और वैसे तो सब कुछ समझ आ गया होगा यार। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज की भरपूर प्रैक्टिस करो, और जिसको साइंस की वीडियो देखनी है वो भी आपको दिख रही होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।